Hello, Cho. Let's see the question. A copper ball with a hollow center weight 264 gram force in air and 221 gram in water. उसका 264 ग्राम तो उसका हवा में है ही, और वाटर में कितना होता है 220, यानी कम हो जाता है. डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द hollow portion of the ball. hollow portion of the ball का क्या बताना है? वॉल्यूम. गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ कॉपर कितना 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्स व्हाट? एपरेंट वेट. एपरेंट वेट क्या होता है? एपरेंट वेट होता है अज्यूम्ड वेट, जो कि कैसा होता है? लॉस्ट हो गया, यानी रिड्यूस्ड वेट. वी कैन से टू द रिड्यूस्ड वेट. यानी हम यहाँ लिख सकते हैं एक रिलेशन लिख सकते हैं कि एपरेंट वेट हमारा इक्वल होता है उसका एक्चुअल वेट, और एक्चुअल वेट में से माइनस कर देंगे क्या? एक्चुअल वेट में माइनस कौन हो जाएगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. तो ये हमारा क्या एक इक्वेशन बन जाएगी. ओके. दूसरा हम यहाँ कॉन्सेप्ट एक यूज करेंगे कि हमारा डेंसिटी इक्वल क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. यहाँ से मास और वॉल्यूम दोनों चीजें बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम से. तो ओके, हमारे वाले केस में क्या है? हमारे वाले केस में एक हॉलो क्या है? हॉलो स्फीयर है. इसका ये वाला मटेरियल किसका बना है? कॉपर का. ओके. कॉपर की डेंसिटी हमें गिवन है, तो हम इसके लिए अगर कंडीशन लिखे तो इसका जो एपरेंट वेट होगा इक्वल होगा किसके? इसके एक्चुअल वेट के, और माइनस हो जाएगा इसमें वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. नो प्रॉब्लम. अब अगर यहाँ से लिक्विड डिस्प्लेस इसी को पॉइंट फोर्स भी बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि यही हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पॉइंट फोर्स है. तो एपरेंट वेट हमें गिवन है. एपरेंट वेट कितना रह गया हमारा? 221 ग्राम फोर्स. सब ग्राम फोर्स में तो अभी चेंज करने की ज्यादा जरूरत है नहीं. इट इज 264 ग्राम फोर्स माइनस. इसमें से माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे वेट लिखेंगे मास इंटू जी. ओके. तो मास किस में लिया जाए? ग्राम में ले लेंगे, तो ये ग्राम फोर्स ये भी हो जाएगा, तो इसको उधर भेज दीजिए. तो दिस बिकम्स mg इज इक्वल्स टू 264 माइनस 221 ग्राम फोर्स. नो प्रॉब्लम. यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें तो मास किसका आएगा? मास आएगा इस पूरे हॉलो स्फीयर ने जितना वॉल्यूम कवर कर रखा हो उसके इक्विवेलेंट लिक्विड का. तो मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी किसकी होगी? वाटर की. और वॉल्यूम किसका होगा? होल पूरी बॉडी का, पूरे स्फीयर का. हम कह सकते हैं किसका हो जाएगा? स्फीयर का. ओके. और इनटू क्या है? ये जी है. इज इक्वल, ये माइनस होने पे आ जाएगा 43 ग्राम फोर्स. ओके. तो ये हमारा जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ये जो बॉडी का जो वॉल्यूम है, ये दो वॉल्यूम से मिला हुआ है, एक स्कोर का. तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कैविटी प्लस, और ये बाहर वॉल्यूम ऑफ शेल. शेल मान लो इसको. ये इक्वल, ये जी यहाँ आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 43 इंटू जी. ओके. ये नहीं चला जाएगा, यहाँ पे फोर्स में आ जाएगा. अब जी से जी हमारे आएगा ग्राम में आ जाएगा. ओके. तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको मालूम है ग्राम में कितनी होती है? 1. ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कैविटी प्लस, अब वॉल्यूम ऑफ किसका? स्पेरिकल सेल का हो जाएगा. डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हमें मालूम है डेंसिटी इक्वल क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी. ओके. तो ये हमारा सामने कितना आ जाएगा? 43. आपने इस पेड़ को बेटा ध्यान से देखो, तो ये तो यहाँ अंदर हॉलो है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो एम्प्टी है बिल्कुल. तो पूरा मास किसका होगा? इसी कैविटी का ही होगा. और हमें एक्चुअल मास गिवन कितना है? इट इज 264. तो वी कैन प्लेस हियर एट वी वॉल्यूम ऑफ कैविटी प्लस मास इज 264. डेंसिटी ऑफ कॉपर में बेटा गिवन है कितना? 8.8 इज इक्वल टू 43 ग्राम हो जाएगा. नो प्रॉब्लम. तो ये ग्राम से ग्राम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम ऑफ कैविटी विल बी, ये से कट जाएगा कितना टाइम्स? 30 टाइम्स. ये प्लस 30 इज इक्वल टू 43. ये उधर जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी विल बिकम्स 43 माइनस 30. सो वॉल्यूम ऑफ कैविटी आ जाएगा तुम्हारा कितना? 13 सेंटीमीटर क्यूब. ओके. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.